आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। देश में एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष के बीच में बहस छिड़ी हुई है और ये बहस छिड़ी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्योंकि सरकार की तैयारी यह है कि इसी शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश किया जाए और इसे कानून के तौर पर मंजूरी मिल जाए। और विपक्ष अड़ा हुआ है, वो कहता है कि नहीं, ये संभव है नहीं। इन सब के बीच एक देश एक चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी आप जान लीजिए। एक देश एक चुनाव को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बिल को कैबिनेट से मिल गई है मंजूरी, यानी कि अब इसके आगे कानून बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया गया है सरकार की तरफ से। अगले हफ्ते तक संसद में पेश हो सकता है ये बिल, जो जानकारी मिल रही है। फिर चर्चा के लिए जेपीसी के पास भी भेजा जाएगा, यानी कि मोदी सरकार की अपनी तैयारी हो। मोदी सरकार की तरफ से बार बार इस बात का जिक्र भी किया गया है कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए हित में है। इसमें बार बार चुनावों में वक्त जाया नहीं होगा, साथ ही साथ खर्च भी मुफीद रहेगा, यानी कि खर्च भी बहुत बेतहाशा होगा नहीं, जो कि अलग अलग चुनावों में होता है। ये सभी सरकार की दलीलें हैं और इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद में अगला स्टेप ये होगा, इसे सदन में पेश किया जाएगा। संसद में बिल पेश हो सकता है और आगे जेपीसी के पास इसे चर्चा के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन आप समझिए कि इंडिया ब्लॉक, जो कि बिल्कुल खिलाफ है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और विरोध अपना दर्ज करा चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे खुलकर बोल चुके हैं कि नहीं, इसे नहीं लागू होने देंगे, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए सही नहीं है, लोकतंत्र के लिहाज से सही नहीं है। आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ही इसकी चर्चा है। अलग अलग जो देश हैं उसमें पहले से ही वन नेशन वन इलेक्शन काम करता है। और जो कोविंद कमेटी रही, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो कमेटी रही, जो इस पूरे मामले को लेकर पूरी रिपोर्ट फाइल की है, उन्होंने भी उन देशों में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अध्ययन किया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अलग अलग रिएक्शंस भी हैं जो सामने आ रहे हैं, और इन रिएक्शंस पर नजर हमारी इसलिए भी है क्योंकि क्या आसान होगा मोदी सरकार के लिए ये बिल पेश कराना और फिर पास कराना, या फिर बड़ा मुश्किल होने वाला है। एक देश एक चुनाव, इस पर बड़ा दाव तो मोदी सरकार खेल रही है। बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जो सूत्र बता रहे हैं। आगे इसके कानून बनने की तैयारी, अगले हफ्ते संसद में पेश हो सकता है बिल, जो जानकारी मिल रही है, और इसमें चर्चा के लिए जेपीसी को ये बिल भेजा भी जाएगा। यानी मोदी सरकार पूरी तैयारी में है कि पहले इस बिल को सदन में पेश किया जाए, जेपीसी के पास चर्चा के लिए भेजा जाए और फिर इसे कानून की शक्ल दी जाए। एक देश एक चुनाव को बिल को जो मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की, उसके बाद आगे का पूरा प्रोसेस होगा। लेकिन विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि नहीं, ये देश के लिहाज से ठीक नहीं, ये लोकतंत्र के लिहाज से भी ठीक नहीं। एक चुनाव करके मोदी सरकार लोकतंत्र को ट्रैप करना चाहती है, उसके साथ बड़ा खेल करना चाहती है। ये इंडिया ब्लॉक के नेता अलग अलग वक्त पर कह चुके हैं। अब ऐसे में एक देश एक चुनाव को जब बिल को मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है, यानी कि मोदी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, तो विपक्ष की अपनी तैयारी क्या है, विपक्ष क्यों ऐतराज कर रहा है, मोदी सरकार का पक्ष क्या है और क्या कहना है कि क्यों वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए देश के लिहाज से। इसमें कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि इसको लेकर हम बात भी करेंगे, अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता हमारे साथ में जुड़ेंगे इसको लेकर अपने अपने रिएक्शंस देने के लिए। लेकिन एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार का मत यह है कि ये जो अलग अलग वक्त पर, कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी स्थानीय निकाय चुनाव, इन सभी में जो टाइम और पैसा वेस्ट होता है, उसके लिए बेहतर सोल्यूशन ये है कि एक ही साथ ये सभी चुनाव करा लिए जाए, ताकि इन सब झंझटों से मुक्ति देश को और देश के नागरिकों को मिले। जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि इससे लोकतंत्र खतरे में है और ऐसा नहीं होना चाहिए। पक्ष का अपना कहना है, विपक्ष का अपना कहना है। कुछ रिएक्शन है इसको लेकर, जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है। साधना स्वागत योग्य है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी थी, उस कमेटी के पास हमारी पार्टी और मैं भी गया था उस कमेटी में के सामने, और हम लोगों ने पूरे उसके पक्ष में बात कही कि वन नेशन वन इलेक्शन में, और हम लोगों ने कहा खास करके पार्लियामेंट और असेंबली का इलेक्शन साथ हो, पंचायत का इलेक्शन और नगर निकाय का सेपरेट हो। और देश में जिस तरीके से हर एक 2 महीना में इलेक्शन का मोड रहता है या डेवलपमेंट का प्रोसेस बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है, आचार संहिता लग जाता है, थोड़ा सही से हम लोग को हमेशा देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन होने से ये कम से कम 5 साल सरकार रहेगी, तो ये जो हमेशा जो ये चक्कर रहता है, हर एक 3 महीना में देखता है कि आपको इलेक्शन का वो मोड है, उससे
देश बाहर ही नहीं निकल पाता। या ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन उनका दिख रहा था कि जो जीडीपी है ओवरऑल उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो हम लोग तो बिल्कुल इसके पक्ष में, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी शुरू से ही वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थक हैं। मुद्दों से भागने की कोशिश है, मुद्दों से बहकाने की कोशिश है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। ये संभव नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है। ये बिल ला रहे हैं, किस मकसद से ला रहे हैं, देश की जनता को पता है। ये हमारे रूलिंग पार्टी के जो मुखिया हैं, हमारे मित्र माननीय, उनकी ये मैं चाल तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी सोची समझी रणनीति है। कैसे देश पे जितने ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे दूर भागने के लिए, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, कि महंगाई का मुद्दा हो, कि डॉलर की कीमत आसमान छूने का मुद्दा हो, कि रुपए की कीमत बिल्कुल ऑल टाइम लो हो जाने का मुद्दा हो, कि देश पे आज दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि भारतवर्ष में जितने प्राइम मिनिस्टर मिलकर उनके टाइम में इतना कर्जा नहीं हुआ देश पे। अब इससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा कर्जा अभी है हमारे देश के ऊपर। इन सब बातों से हटाने के लिए अब ये वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हैं। कहाँ से होगा? न नॉर्मल तेल होगा, न राधा नाचेंगी। आपने देखा कि कैसे अब जो विपक्षी नेता है एक एक करके सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो रणनीति है ये सरकार के लिए आज से बेहतर है। उनकी अपनी सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि कैसे विपक्षी पार्टियों को खदेड़ना है या फिर कैसे एक सत्र राज करना है। अब इस पर रिएक्शंस तो तमाम सामने आ रहे हैं। मेरे साथ में इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं खास मेहमान अलग अलग पार्टियों से, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से। इन 4 पार्टियों के नेता, और इससे आप माहौल समझ जाएंगे कि क्या कुछ अभी देश में चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय मेरे साथ में है, बीजेपी के मेहमान हैं। मेरे साथ में पूजा जी हैं जो कि कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, जितेंद्र जी मेरे साथ में समाजवादी पार्टी से हैं, और साथ ही साथ वंशराज जी मेरे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले अवधेश जी, मैं आप ही का रुख करूंगी क्योंकि मोदी सरकार अब तैयारी में है वन नेशन वन इलेक्शन के, लेकिन कुछ विपक्षी नेताओं को आपने सुन भी लिया होगा और बाकी 3 आपको रिएक्शंस अभी लाइव के दौरान देंगे भी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा क्या है? क्यों देश में इसे लागू करने की बात हो रही है? और लागू करने की बात में तमाम विरोध भी सामने आ रहे हैं। अब इस विरोध के पीछे क्या ये मुश्किल रास्ता नहीं होगा मोदी सरकार के लिए? हालांकि मिल गई है कैबिनेट की मंजूरी, अब आगे के लिए कदम बढ़ा रहे हैं आप। देखिए रजनी, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट बैठे हैं, सभी भाई बहनों को नमस्कार मेरा। और देखिए जिस तरह से बात की जा रही है, मैं बताऊं आपको कि देश हित के लिए जो ये कानून लाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन वाला, ये इसको जो मंजूरी मिली है माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है, ये स्वागत योग्य है। इसका स्वागत करना चाहिए, सभी को स्वागत करना चाहिए। देखिए हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये आप मानते हैं नहीं मानते? सभी लोग मानते होंगे ये तो है। अब उसमें एक चुनावी प्रक्रिया जो है वो उसकी खूबसूरती है। ये जनता तय करती है किसको हमें सत्ता में बिठाना है, किसको हमें सत्ता में नहीं बिठाना, जिसमें 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं। आपने देखा